नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं वह फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बात करने वाले हैं पेपे टोकन के ऊपर। यहाँ पर काफ़ी कुछ अपडेट निकल करके आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। आप लोगों को पता होगा कि इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टोकन आप लोगों का जो बना हुआ है वो आप लोगों का पेपे टोकन है। लगातार इसमें हाइप आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्या करोगे, कुछ ऐसी न्यूज़ ही निकल करके आती रहती है पेपे में जो इसको कभी भी डाउन होने नहीं देती है। जैसे ये डाउन होने चलता है, ये फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। अगर आप देखोगे तो अभी कॉइन मार्केट कैप पे जो पेपे टोकन है ये आप लोगों का 26वें रैंक पे यहाँ पे रैंक कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पेपे की जो प्राइस चल रही है वो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि जो पेपे की प्राइस है इस समय आप लोगों की 0.4 टाइम 01328 के करीब में दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप लोग देखोगे कि इसमें आप लोगों को एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक दिन में आप लोगों को 11.17% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप आप लोगों का 5.59 बिलियन का हो चुका है। वहीं पे वैल्यूम की बात अगर करते हैं तो वैल्यूम आप लोगों का पिछले 24 घंटे में 97.4% का ग्रोथ हुआ है, जिसमें आप लोगों का जो टोटल वैल्यूम है 1.52 बिलियन का आप लोगों का यहाँ पे टोटल वैल्यूम यहाँ पे निकल करके आ रहा है पेपे टोकन का। वहीं पे अगर आप कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करते हो साथियों, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स आप लोगों का आप देख सकते हो यहाँ पर कि 87% लोगों का कहना है कि ये अभी भी बुलिश मोमेंटम को पे रहने वाला है, यानी कि लगातार ये अपने आप को बुलिश मोमेंटम पे ही रखने वाला है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसका ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई जो बना हुआ है, और साथ ही साथ में पिछले 24 घंटे में इसका क्या रेशियो है, तो अभी आप देखोगे कि पिछले 24 घंटे में जो इसका लो बना हुआ है वो 0.4 टाइम 01176 है, और इसका जो हाई बना हुआ है वो 0.4 टाइम 01353 पे गया हुआ है। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई से ये लगभग 52% यहाँ पर कम है। 53% हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कम है, क्योंकि इसकी जो प्राइस गई थी वो 0.4 टाइम 02825 पे गई थी, ठीक है। तो ये इसका कुछ आप लोगों को एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब जो न्यूज़ निकल करके आ रही है हम सीधे उस बारे में बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप लोगों को पेपे टोकन का जो जून का प्रेडिक्शन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि crypto.news की तरफ से एक यहाँ पे आर्टिकल जो है निकल करके आया हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पेपे कॉइन लाइक पेपे माइट नॉट फॉलो ट्रेडिशनल मार्केट रूल बट वन ऑफ their things they live or die by hype, internet culture and the strength of the community. In June 2025, Pepe's price continues to be driven by social media trends, influencer endorsement, and the ever watchful eyes of its meme-loving fan base. When excitement builds and attention flood of the price trends to react fast, often the dramatic swing. While there's little in the way of utility, the coin popularity fun factor is still attract traders hoping to catch the next wave. As always, the meme coin, it's high risk, high meme. What is the current trend with price, पेपेज प्राइस वाट, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और आप लोगों को यहाँ पे इस आर्टिकल में जो पेपे के प्राइस फैक्टर्स में बताया गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया गया है कि जो पेपे है ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है कि आप इसके चार्ट पे जो RSI और बाकी सारी चीज़ें एमए वगैरह लगा करके आप इसके प्राइस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा चलता है कि जो है लाइव और डाई वाले हाइप पे चलता है कि है तो प्रॉफिट दे रहा है और नहीं है तो नहीं प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। बेसिकली ये किस पे काम करता है, ये काम करता है आप लोगों का सोशल मीडिया के ट्रेंड पे, इन्फ्लुएंसर के एंडोर्समेंट पे, और जो भी चीज़ें हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उनको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो कहना है प्राइस प्रेडिक्शन आप लोगों का पेपे का क्या रहने वाला है, तो उसका एक जनरल आउटलुक यहाँ पर आप देख लीजिए कि बैक इन दिसंबर 2024 पेपे saw a huge surge of the crypto market heated up and Bitcoin smashed through the $1 lakh का मार्केट मार्क ऑफ द फर्स्ट टाइम riding that wave. Pepe reached a new all-time high of 0.4 times 02825. The hype did not last forever though its price cooled off not long after, but in May 2025 Pepe showed signs of life again, bouncing back to around 0.4 times 016 and reminding investors it's still in the game, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिसंबर 2024 में जब आप लोगों को यहाँ पर बिटकॉइन की जो कीमत थी वो $1 लाख को जब टच की थी, तो यहाँ पर एक हाइप देखने को मिला था पेपे टोकन का, जो कि यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। कितना बनाया था, 0.4 टाइम 02825 तक यहाँ पर गया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मई 2025 में ये फिर से एक जो है अपने पावर दिखा रहा है, अपनी साइन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि ये फिर से एक बार बाउंस बैक करने के लिए तैयार हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे 0.16 यहाँ पर आप लोग देखोगे कि
यहाँ पर आप लोगों का जो करंट प्राइस चल रहा है और यहाँ पर आप लोगों का रिमेनिंग इन्वेस्टर इट्स स्टिल इन द गेम। तो ये बता रहा है कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी गेम में बने हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 जून 2025 को पेपे आप लोगों का 0.4 टाइम 118 के सीरीज में यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, 118 के सीरीज में चल रहा था, और अभी किस पे चल रहा है, 133 पे आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। सोइंग ए 2.1 गेन। उस समय तक आप लोगों का 6 जून तक यहाँ पे जो गेन दिखाई दे रहा था वो 2.1 का था, और पिछले 24 घंटे में डिस्पाइट द शॉर्ट टर्म बम इस मीम कॉइन हैज़ फॉलन बाय 12% ओवर द पास्ट वीक में ये मतलब पिछले हफ्ते से ये लगभग 12% का यहाँ पे डाउनफॉल आप लोगों को देखने हुआ था, एज ऑन क्रिप्टो न्यूज़ का जो चार्ट है उस हिसाब से। और उसके बाद से आप देखोगे फ्यू मंथ बैक मुराद पॉपुलर एनालिसिस्ट जो है एक्स के जो पॉपुलर एनालिसिस्ट हैं मुराद जो है वो पिछले कुछ महीने पहले इन्होंने एक डाटा शो किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ पेपे कॉइन वेल्स हैव नेवर सोल्ड इन सिंगल टोकन। दैट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट मेनी बिग होल्डर्स आर इन इट द लॉन्ग हाउल likely betting a future comeback of major price surge. This kind of conviction from early of large investor often boost community confidence, hinting that despite short-term dips, there is still belief in Pepe's potential. तो यहाँ पर इनका मुराद के जी का क्या कहना है, जो कि आप लोगों के एक्स के एनालिसिस्ट हैं, जो कि पेपे का एनालिसिस करके इन्होंने बताया हुआ था कि जो इसके 1/5 आप लोगों के वेल्स हैं पेपे के, उन्होंने एक भी टोकन अभी तक सेल नहीं किया है, जो कि इसके ह्यूज पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल को दर्शाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपनी जो टॉपिक है वीडियो का कि क्या प्राइस प्रेडिक्शन आप लोगों का रखा हुआ है, ठीक है। तो कॉइन कोडेक्स शेयर्ड ए नेगेटिव शॉर्ट टर्म पेपे प्राइस प्रेडिक्शन सजेस्टिंग अ कॉइन कुड फॉल। यहाँ पर आप देख सकते हो 0. यहाँ पे आप देखोगे 2, 3 और 2, 5 टाइम 0.8399 तक जा सकता है जुलाई 5 तक। डिस्पाइट दिस आउटलुक दिस साइट टेक्निकल एनालिसिस रिमाइंड नेचुरल विद इन 13 इंडिकेटर फ्लैशिंग बियरिश सिग्नल एंड 15 शोइंग बुलिश वंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने रखा तो 13 इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि ये बियरिश सिग्नल पे है और सिग्नल पे है, और वहीं पे 15 जो सिग्नल हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आप लोगों का ये जो प्राइस है ये आप लोगों का 15 सिग्नल ऐसे शो कर रहे हैं जो बुलिश को शो कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे तो ये था कॉइन कोडेक्स का। उसके बाद वैलेट इन्वेस्टर क्या कहते हैं, वाज आल्सो पेसिमिस्टिक इन इट्स पेपे प्राइस फॉरकास्ट प्रेडिक्शन विथ एवरेज प्राइस कुड ड्रॉप टू। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने भी ये बताया हुआ है कि इसकी जो प्राइस है 5 टाइम 0.712 तक जा सकती है सेकेंड हाफ ऑफ द जून, यानी कि 15 जून तक आप लोगों के जो इसकी प्राइस है, वैलेट इन्वेस्टर ये कह रहे हैं कि इसकी प्राइस गिर करके यहाँ तक जा सकती है। वहीं पे अगर 5 जुलाई तक आप बात करोगे, कॉइन कोडेक्स कह रहा है कि इतने प्राइस तक आप लोगों का जा सकता है 0.5 टाइम 0.83 तक, और ये कह रहे हैं कि 15 जून तक आप लोगों की प्राइस जो है 0.5 टाइम 0.712 के सीरीज में। वहीं पे डिजिटल कॉइन प्राइस जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसका जो जून है, जून में ये जा सकता है 4 टाइम 0.111 तक, ये जो है इसकी प्राइस जा सकती है कहाँ तक, 0.4 टाइम 0 से, ठीक है। Should you invest in Pepe in an Ethereum based on meme coin token with some standout features including the deflationary model, a redistribution system and tax-free policy? These elements aim to support price stability and boost its potential for long-term growth. That said, most Pepe projection of June 2025 lean negative. What happens next will largely depend on broader market conditions and हाउ थिंग्स अनफोल्ड द कमिंग वीक्स। तो यहाँ पर कहीं आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो आप लोगों का मार्केट है आने वाले समय में जून से लेकर के 15 जुलाई तक आप लोगों का पेपे का जो टोकन है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हो तो जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जून के लिए जो प्रेडिक्शन यहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कहाँ से? जून 2025 से लेकर के और 15 जुलाई 2025 तक आप लोगों को यहाँ पर एक निगेटिविटी देखने को मिल रही है पेपे के मार्केट को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पहली बार आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।